इस समय हमें पूजा करने को होता, हमारे पास बहुत काम है, चल जाइए। यदि आपके पास करने के लिए बहुत काम है तो काम की कमी हमारे पास भी नहीं है जब तक। पर आपको एक बात अवश्य बतानी पड़ेगी कि जब आपकी हमें कोई रुचि नहीं है तो फिर कल रात आपने हमारे लिए भोजन क्यों भिजवाया था? कितनी बार कह चुके हैं आप, हमने वो भोजन नहीं भिजवाया था। झूठ झूठ। झूठ अजब दे। यदि आपको पूरा विश्वास है कि आप सच कह रहे हैं तो यही बात बस एक बार हमारी आंख से आंख मिलाकर कह दीजिए कि वो भोजन आपने नहीं भिजवाया था। देखा जब दे, नहीं कह पाई ना? जैसे हमारी रानी माँ को झूठ बोलने का अभ्यास नहीं है, आप भी जब जबरन झूठ बोलने का प्रयास करती है ना जब दे, तो आपकी आंखें साथ नहीं देती आपको। हाँ, हमें ने भिजवाया था भोजन आपके लिए, क्योंकि जब आप भोजन नहीं कर रहे थे तो सबको आपके लिए बहुत चिंता हो रही थी, और विशेष रूप से रानी माँ को। तो आपने हमारे लिए भोजन इसलिए भिजवाया था क्योंकि हमारी रानी माँ को हमारी चिंता हो रही थी। जी, बस मात्र यही कारण था जब दे। बोलिए जब दे। हाँ। ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है कि हम आपसे कुछ करने दीजिए। कुंवर प्रताप, क्षमा करिए मंजरी माँ। मेरी क्षमा, हमें आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। मंजरी माँ, हमें हमारे कटु सत्य के लिए क्षमा कीजिए, किंतु आजकल आप सब बड़े जो ये महत्वपूर्ण बातों के नाम से हमें अपनी बात कह रहे हैं ना, हमें सचमुच समस्या होने लग गई है। अच्छा, ऐसी बात तो ठीक है, हम आपसे सीधी सीधी बात कर लेते हैं। आपने हमसे क्यों नहीं कहा कि आपको अजब अच्छी लगती है? आप भी ना मंजली माँ कुछ भी बोल जाती है, ऐसी बात ही नहीं है कोई। ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? अरे हमने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। कुंवर प्रताप, अजब दे, आप हमें बताइए, आप और कुंवर प्रताप एक दूसरे को पसंद करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जीजा भी ना बिना बात कुछ, जब दोनों कह रहे हैं कुछ नहीं चल रहा है दोनों में, तो फिर क्यों? यदि न कही बातों को आप समझ पाती तो जान जाती वो क्या कहना चाहते हैं। कहते समय जो स्पष्ट भाव चेहरे पर दिख रहे थे उन्हें आप देख ही नहीं पा रही है सज्जा बिना। परंतु जीजा, जब दोनों कह रहे हैं ना कुछ नहीं है, तो फिर क्यों आप इतनी चर्चा कर रही हैं? आपने कभी राणा जी से कहा कि आप प्रेम करती हैं उनसे? जीजा, आप ये क्या कह रही हैं? भला ऐसा भी कोई कहता है? समझ गई ना, जो भी निर्णय ले सोच समझ कर ले। सज्जाबाई जी, जो भी निर्णय ले सोच समझ कर ले। दोनों को ही रहने देते हैं। महल में और भी तो राजकुमारी है राजपुतानी की, उनमें से किसी से करवा देते हैं कुंवर प्रताप का विवाह। नहीं सज्जाबाई जी। हाँ, ये नहीं हो सकता।
राणा जी, हम आपसे एक प्रश्न पूछें? पूछिए। आपकी मनपसंद मिठाई कौन सी है? सच्चा बाई जी, ये क्या बात हुई? राणा जी, थोड़ा धैर्य रखिए और हमने जो आपसे पूछा है उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बताइए, आपकी मनपसंद मिठाई कौन सी है? जलेबी। राणा जी, एक बात बताइए, क्या आप प्रतिदिन लगातार हर समय जलेबी खा सकते हैं? नहीं खा सकते। जलेबी कभी कभी मिले तो अच्छी लगती है। और जीजा आप बताइए। हम तो कभी कभी भी नहीं खा सकते। आपके कहने का क्या अर्थ है जवंता बाई जी? कि हम अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते, यही कहना चाहती है ना आप? जितना हम चाहते हैं उतना तो नहीं देते ना राणा जी। जवंता बाई जी, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि हर समय ना आप दोनों जलेबी खा सकते हैं ना हम सबको भी हर समय चाहिए रोटी दाल चावल। सच्चा बाई जी, आप कहना क्या चाहती हैं? स्पष्ट कहिए। क्षमा कीजिए राणा जी, हम ये कहना चाहते हैं कि राजकुमारी फूल कवर जलेबी की तरह है, बहुत अच्छी है, मीठी है, परंतु आदत बनने उपयुक्त नहीं है। कुंवर प्रताप को दाल रोटी चाहिए जो अजब दे सकती है, क्योंकि कुंवर प्रताप अजब दे को पसंद करते हैं और दिन प्रतिदिन ये संबंध गहरा होता जाएगा। यदि हमारी माने तो इन दोनों में से अगर हमें किसी को पसंद करना है तो वो तो है अजब दे। राणा जी, कुंवर प्रताप का विवाह अजब दे से करवा दीजिए। सच्चा बेना, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी कठिन बात आपने इतने सरल शब्दों में कही है ना राणा जी? सबसे बड़ी चुनौती राजपुताने के उस राज्य को मुगलों के विरुद्ध संयुक्त नीति का हिस्सा बनाना होगा। तो राज्य इस राजपुताने का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य, मेवाड़ से भी कहीं अधिक शक्तिशाली। मारवाड़ आपको जितना विचार करना है कर लीजिए। शादी तो अजब दे से। हम जान गए कि मन ही मन आपको बैना धीर भाई की कमी का अनुभव होता है। क्या हुआ, क्या बात? खम्बागड़ी हुकुम, वो हमने तो मात्र इतना कहा था कि कुंवर प्रताप के विवाह की बातें चल रही हैं। इस बात से रानी साहब कुपित हो गई और कहने लगी कि कुंवर प्रताप हमारे भी पुत्र समान हैं, परंतु इस विषय में हमसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। खम्बागड़ी महाराज। इसी क्षण से हम आपके पति नहीं रहे धीर भाई जी। आज से आप इस महल में एक विधवा का जीवन व्यतीत करेंगे। आज से आपको सचने संवरने का कोई अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के बाद आप हमें कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे।
कोई बात नहीं राणा जी, जो पग हमारे द्वार तक आ गए हैं वे हमारे मन तक पहुंचने का भी मार्ग ढूंढ लेंगे। अब हमारा समय आ गया है। कुंवर प्रताप। दाजीराज। अच्छा, आप हमें यहीं मिल गए। हमें आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। दाजीराज, हम भीतर चल के बात करते हैं। क्यों? वो दाजीराज, महल में इतनी सारी राजकुमारी आ गई है ना, तो उनसे बचने के लिए हमें छिपना पड़ रहा है। वो दिन भर हमारे कक्ष की ओर भी झांकती रहती है। दाजीराज, आप भीतर आइए। दाजीराज, आइए कुंवर प्रताप। वैसे आप हमें एक बात बताइए, क्या अंतर पड़ता है कि अगर राजकुमारी आपके कक्ष में झांकती है? बैठिए। दाजीराज, आप संभवतः हमसे राजपुतानी की एकता के लिए बनाई जाने वाली योजना के बारे में बात करना चाहते थे। हमने इसके कुछ नहीं कुंवर प्रताप, हम आपसे किसी और विषय में बात करने आए। वो क्या? हम आपसे राजकुमारियों के बारे में बात करने आए। ओह, हमें लगा कि आपने और रानी माँ ने इस विषय पर जितना संभव हो सकता था उतना वाद विवाद और विचार विमर्श कर लिया हो। हमने विचार विमर्श भी किया, वाद विवाद भी किया, लेकिन किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे। इसलिए हमने सोचा कि हम व्यक्तिगत रूप से आपके पास में आए और जाने आपकी क्या राय है। नहीं दाजीराज, ऐसी कोई राय नहीं हमारी। कुंवर प्रताप, सोच समझ कर उत्तर दीजिए, क्योंकि जब हम निर्णय ले रहे होंगे तो आपकी राय को ध्यान में रखेंगे। दाजीराज, एक बात बोले आपसे। बोलिए। वो इस विषय पर आपके साथ बात करते समय हम सहज नहीं हो पाते हैं। हमें प्रसन्नता हुई आपकी बात सुन के। सच कहें तो इस विषय में आपसे बात करते समय भी हम सहजता का अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो फिर दाजीराज, वो मुगलों और उसका विस्तारवादी अभियान। अरे कुंवर प्रताप, छोड़िए इस समय मुगलों को। आप हमारे एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमारा प्रश्न है कि आपको दाल चावल पसंद है या जलेबी? क्या? सरल सा प्रश्न है कुंवर प्रताप, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। आपको दाल चावल पसंद है या जलेबी? वास्तव में हमें तो इसमें कुछ पूछने योग्य तो नहीं दिख रहा है। स्पष्ट उत्तर है दाल चावल। क्या? दाल चावल? ये भी कोई रुचि है? कुंवर प्रताप, सोच समझ कर तो उत्तर देना चाहिए आपको। ना सोचा ना समझा, उत्तर दे दिया। वैसे जानते क्या हैं आप जीवन के बारे में? जो मुंह में आया बोल दिया। क्या आपको पता है एक व्यक्ति कितनी जल्दी उब जाता है दाल चावल से? वैसे बड़ों की बातें ना बड़ों के साथ में करनी चाहिए। बेकार में हम यहां पर आ गए, जो मुंह में आया बोल दिया। दाल चावल, जा रहे हैं हम इस समय यहां से। हाँ? दाल चावल, ये भी कोई उत्तर है? दाल चावल। कहिए रावत जी। खड़ी खम्मा राणा जी, एक बुरा समाचार है। बुरा समाचार? जी राणा जी, जलालुद्दीन ने हमें चारों ओर से घेरने की अपनी योजना में हमारे राजपुताने के आसपास के सभी राज्यों को घेरने का एक बहुत बड़ा विस्तारवादी अभियान छेड़ दिया। राणा जी, समाचार प्राप्त हुआ है कि उसने मऊ के राजा बख्तमाल और उनकी सेना को चारों ओर से घेर लिया। जलकार हो! खान बाबा, बता दीजिएगा सबको कि हमारा साथ ना देने वालों का क्या हश्र हो सकता है। शाबाश हमारे जाबाज जंगजू, सर कलम कर दो राजा बख्तमल का। हमें राजा बख्तमल का सर चाहिए। सर
इतना ही नहीं रहना चाहिए, उस जलालुद्दीन ने हमारे राजपुताने के आसपास के सभी पड़ोसी राज्यों को अपने साथ मिलाने और इस बात के लिए उन पर दबाव डालने के लिए अपने चुनिंदा सेनापतियों को रवाना कर दिया है सेना सहित, ताकि उन राज्यों में से यदि कोई भी उसकी सत्ता को अस्वीकार करे तो वो जलालुद्दीन उन राज्यों के साथ खुलकर रक्त की होली खेल सके। राणा जी, समाचार प्राप्त हुआ है कि बहादुर खान ने सिकंदर सूर को पूरी तरह से परास्त कर दिया। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बहुत खूब बहादुर खान, बहुत खूब। हमारे बाकी के सिपाहियों का क्या हाल है? सेनापति पीर मोहम्मद खान ने हिसार की तरफ कूच किया था और आपके फजल से उन्होंने हिसार को रौंद दिया है और वो आगे भी बढ़ गए। हिसार के बासिंदों, हमें आप सबके लिए अफसोस है, पर अगर आपका बेवकूफ राजा शहंशाह अकबर आजम के आगे अपना सर झुका देता तो इस कत्लेआम को टाला जा सकता था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। राजपुताने के पड़ोसी राज्यों में हिसार सबसे वीर, निर्भीक और स्वतंत्रता प्रिय राज्य था। ऐसे पड़ोसी मित्र राज्य के साथ अगर ऐसा हो तो और बुरा समाचार है, जलालुद्दीन के विश्वस्त सेनापति हबीब अली खान ने बाहबल खान को हराकर ग्वालियर पे कब्जा कर लिया। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हुजूर, माशाअल्लाह हबीब, माशाअल्लाह, हमें तुम पर नाज है। हुजूर, खान जमान ने भी शेर खान को हराकर जौनपुर पर मुगलिया परचम फहरा दिया। मुगल सेना और मऊ के वीरों के बीच युद्ध चल रहा था, उसकी क्या स्थिति है? क्या मऊ के राजा बखतमल शक्तिशाली मुगल सेना को मुंह तोड़ उत्तर दे पाया या नहीं? कहा था ना हमने बखतमल, हथियार डाल दे, टेक दे घुटने, मगर नहीं। देख लिया अपनी जिद की वजह से अपनी ही सेना की कितनी लाशें बिछवा दी तूने। तैयार हो जा सर कटवाने के लिए। रुक जाइए खान बाबा, एक मुगल बादशाह की हैसियत से पूछते हैं तुमसे, कैसी मौत मरना पसंद करोगे बखतमल? एक ऐसी मौत जो एक स्वतंत्र राज्य की राजा के योग्य। राजा बखतमल की जय, राजा बखतमल की जय, राजा बखतमल की जय, राजा बखतमल की जय, राजा बखतमल की जय। माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत जवाब दिया खान बाबा। हम खुश हुए, इन्हें मत मानिए, इन्हें हमारे साथ आगरा ले चलिए। इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है बखतमल? हम भी अपने सीने में दिल रखते हैं, और फिर ये देखने के बाद कि कितनी मोहब्बत करते हैं तुम्हारे सिपाही तुमसे, ऐसे कैसे मार दे तुम्हें? और फिर क्यों मारे? तुम्हें हमारे साथ आगरा चलना है। कहाँ करते हैं
आपस में सौदेबाजी, आपके साथ तफसील से बातें। अरे बखतमल सोच क्या रहा है? शहंशाह से ये मौका मिल रहा है तो ले ले। सबके साथ नहीं दिखाते हमारे शहंशाह ऐसी फराख दिली, ले ले ये मौका। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पहले अकबर को रोकना कठिन था, किंतु अब इन परिस्थितियों में अकबर को रोकना मानो असंभव होता जा रहा है राणा। विशेष रूप से तब जब उसने हमारे राजपुताने के आसपास के सभी पड़ोसी राज्यों को अपने अधिकार में लेकर मानो हमारे राजपुताने को घेर लिया है चारों ओर से। रावत जी, अभी भी अगर मेवाड़ और मारवाड़ एक हो जाए तो जलालुद्दीन को रोकना असंभव नहीं होगा। फिर हम जलालुद्दीन को मुंह तोड़ उत्तर दे सकते हैं। राणा जी, किंतु ये होगा कैसे? मेवाड़ और मारवाड़ आपस में गले मिल सके? राणा जी, ये चमत्कार कैसे संभव होगा? वहाँ महारानी धीरबाई जी की बहन का ससुराल भी है। होगा रावत जी, ये चमत्कार भी अवश्य होगा। रानी साहब, आप तो कह रही थी कि राणा जी किसी भी क्षण आपके कक्ष में आ सकते हैं, परंतु उनके तो आने के कहीं से भी कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। आएंगे। यदि हमने अपने जीवन के इन सबसे अंधियारे वर्षों में से कुछ सीखा है तो वो है धैर्य। धैर्य सदा मीठा फल देता है। तुम जाकर द्वार की कुंडी खोल। जी। राणा जी, समाचार प्राप्त हुआ है कि बहादुर खान ने सिकंदर सूर को पूरी तरह से परास्त कर दिया। जलालुद्दीन के विश्वस्त सेनापति हबीब अली खान ने बाहबल खान को हराकर ग्वालियर पे कब्जा कर लिया है। ये होगा कैसे? मेवाड़ और मारवाड़ आपस में गले मिल सके? राणा जी, ये चमत्कार कैसे संभव होगा? आप ही हमारी अंतिम आशा है धीरबाई जी। कुंवर प्रताप का फूल कवर के साथ विवाह राजपुताने का सबसे शक्तिशाली राज्य को एक बना सका। तो हम भी बिजुलिया से यहाँ तक आपसे विवाह करने नहीं आए और हमारे मन में भी दूर दूर तक आपके लिए ऐसी कोई मंशा नहीं। यहाँ क्या कर रहे हैं? रानी माँ, यदि आप यहाँ हमसे हमारे विवाह के लिए बात करने आए हैं तो आपको निराश होना पड़ेगा। प्रताप, हम यहाँ अपने पुत्र के साथ शांति के कुछ क्षण बिताने आए हैं। पता है रानी माँ, ये सभी हमसे हमारे मन से जुड़ी बातों के बारे में कुछ नहीं कहते, और हाँ, जब हम युद्ध पे जाते हैं या युद्ध से लौट कर आते हैं तब निश्चित रूप से हम अपने इन सभी पूर्वजों के आशीर्वादों को सुन पाते हैं। और अब देखिए रानी माँ, ये सब के सब चुप है, कोई हमसे बात नहीं कर रहा है रानी माँ, सबके सब चुप है यहाँ। कदाचित ये भी यही कहना चाहते हैं कि जब मन की कोई बात हो तो आपको भी मन की ही सुननी चाहिए। पर रानी माँ, हमारा मन कभी ये कहता है, कभी वो।
ऐसा लगता है जैसे हमारे मन में युद्ध चल रहा है। हमारी छोड़िए, हमें तो लगता है कि आप और दाजी राज भी इस विषय को लेकर किसी युद्ध में उलझ गए हैं। अब रानी माँ, आप ही बताइए, ऐसे में हम कैसे अपने भारी शत्रुओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यदि आपको बड़े से बड़ा युद्ध लड़ना हो तो आवश्यक है कि आपके घर में शांति हो। हम आपको किसी विशेष बिंदु की तरफ नहीं ढकल रहे हैं, किंतु विवाह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है। यदि एक अनुपयुक्त औरत घर में आए तो आपके घर की शांति ही नहीं, सुख, समृद्धि सब चले जाते हैं। ये क्या हो रहा है? प्रता, आप यही रहिए, हम अभी किसी से प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए कहते हैं। रानी माँ! प्रता! एकलिंग जी, ये क्या? जीजा, हमें बहुत भय लग रहा है, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। क्या हुआ सचामिना? जीजा, हम अभी श्रृंगार कर रहे थे और अचानक हमारे सामने दर्पण टूट गया। जीजा, हमें भय लग रहा है, कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। कौन से संकट के संकेत दे रहा है ईश्वर? एकलिंग जी की कृपा से आपके दाजीराज सकुशल हो। हीरबाई जी, हीरबाई जी, हम हैं। हम आपका स्वर पहचानते हैं। अंधेरा चाहे कितना घना हो, आपका चेहरा हमें स्पष्ट नजर आ रहा है, इसलिए आप अपना परिचय देने का कष्ट न करें। सुनो, राणा जी को कहीं देखा तुमने? आपके स्वर में हमें निराशा के रंग दिख रहे हैं। इसमें भी आश्चर्य है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसके बाद भी अगर आप खड़ी हैं और हमसे बात कर रही हैं तो इसका अर्थ यही है कि आप और हम आज भी सहजता से वो सब बांट सकते हैं जो कभी हमारे संबंधों की सहजता का अर्थ हुआ करता था। जिस विश्वास और सरलता के साथ आप ये सब बोल रहे हैं, हम नहीं जानते कि उतने ही विश्वास और सरलता के साथ हम ये बातें बोल पाएंगे। ऐसे मत कहिए हीरबाई जी, हम क्रोध में थे,
और आपसे भी भयंकर भूल हुई थी। अगर हम आपकी भूल के लिए आपको दंडित नहीं करते तो इतिहास में आने वाली पीढ़ियों की दृष्टि में हम मेवाड़ के सबसे निर्बल राजा कहलाते। और हमारा क्या राणा जी? हम वही हैं जिसको आपने कहा था कि वो आपका इतिहास, आपका वर्तमान, आपका भविष्य है। हमारा क्या? हमारे आत्मसम्मान का, हमारी भावनाओं का क्या? अब सारी बातें इतिहास पे मत मर दीजिए। हीरबाई जी, हम दोनों के बीच जो भी टूट चुका है, अगर हम चाहें तो उसे वापस जोड़ सकते हैं। सब कुछ सुधारा जा सकता है। इस समय मेवाड़ के भविष्य को अंधेरे में डूबने से बचाने के लिए हमें आपकी आवश्यकता है। हमारे निर्णय में हमारा साथ दीजिए, हमारा समर्थन दीजिए, हमारे साथ खड़े रहिए। तो सदैव आपके साथ खड़े थे राणा जी। याद कीजिए, वो आप थे जिसने हमें दंड दिया। वो आप थे जो हमारा मुख नहीं देखना चाहते थे। अब जब आप हमारा मुख नहीं देखना चाहते तो हमें सुजाले को भी अपना मुख क्यों दिखाएं? परंतु अब आपको उजाले में आना पड़ेगा हीरबाई जी। हमें प्रताप को, मेवाड़ के भविष्य को आपकी आवश्यकता है। हमें आप पे विश्वास नहीं हो रहा राणा जी, और विश्वास करें तो भी कैसे, जब आपको हमारी आवश्यकता अनुभव हुई तो आपने हमें दंड मुक्त करना चाहा। यदि हमारा उपयोग करने के बाद हमें फिर से अंधेरे में फेंक दिया तो कैसे विश्वास दिलाएं हम आपको? ठीक है हीरबाई जी, हम आपको वचन देते हैं कि आपकी दंड मुक्ति स्थायी रहेगी। वचन है ये हमारा। ये वचन हमें आपसे नहीं, किसी और से चाहिए। किसका वचन? जयवंत जीजा का। जयवंता माई जी, सुनो, कौन गया है इस कक्ष में? अब समझ में आया अब शगुन क्यों हो रहे थे। जयवंता बाई जी आपके और हमारे प्रेम के बीच सदैव आई हैं। जब भी आपने उनका स्थान हमें देना चाहा, जल भुन गई है वे। हीरबाई जी, आप इसी क्षण जयवंता बाई जी के कदमों में अपना सर रख के उनसे क्षमा मांगेंगे। हम क्षमा करते चलिए। जयवंता बाई जी, आपको भीतर जाकर हीरबाई जी को बाहर लाना होगा, तभी वो अपना वचन तोड़ेंगे। क्या? आपको इतना कैसे विश्वास है कि महारानी जयवंता बाई जी आपको लेने आएंगी ही आएंगी? यदि अब वे नहीं आई तो आपका क्या मान रह जाएगा? आएंगी अवश्य, क्योंकि वे जयवंता बाई हैं। जयवंता बाई जी, जयवंता बाई जी, हमें हीरबाई जी की बहुत आवश्यकता है। हमें नहीं, आपको आवश्यकता है राणा जी, क्योंकि आप हीरबाई जी की सहायता से
कुंवर प्रताप का विवाह फूल कवर के साथ करवाना चाहते हैं। ये सब आपके लिए खेल है। जयवंता बाई जी, अगर इस निर्णय में सज्जा बाई जी भाग ले सकती है तो धीर बाई जी क्यों नहीं? वो भी तो कुंवर प्रताप की मां जैसी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि धीर बाई जी हमारा साथ देंगी, आपका नहीं? संभवतः आपको भी लगता है ना कि कुंवर प्रताप के विवाह के लिए अजब दे गलत चुनाव है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं राणा जी। हमें पता है धीर बाई जी केवल आपकी सहायता करेंगी, वो हमारा साथ कभी नहीं देंगी, चाहे कोई भी बात हो। जयवंता बाई जी, अगर ऐसा होता तो धीर बाई जी हमसे क्यों कहती कि हमसे अधिक उन्हें आप पर विश्वास है, हमसे अधिक वो आपको मानती है? ऐसा भी हो सकता है जयवंता बाई जी कि इस निर्णय में धीर बाई जी आपका साथ दे, हमारा नहीं। ये हमारा निर्णय है, हम धीर बाई जी को लेने नहीं जाएंगे। जयवंता बाई जी! क्या रानी माँ ने छोटी माँ को बाहर बुलाने से मना किया? जी बाबूजी राज, परंतु मेरा आपसे निवेदन है कि ये बात मैंने आपको बताई है, ये किसी को मत बताइएगा। वो तो बस आपकी छोटी माँ हमेशा आपका नाम लेती रहती हैं, तो हमने सोचा कि अभी बात औरों को भी तो बतानी है। जीजा, आप इतनी अतार्किक और बदले की भावना से कैसे सोच सकती हैं? हम बदले की भावना से सोच रही हैं? सज्जा बेना, क्या आप वो सब बातें एकदम से भूल गई हैं जो धीर बाई जी ने अभी साल भर पहले ही की थी? मौत के मुंह तक ले गई थी वो हम सबको। जीजा, हमें सब याद है, एक एक बात याद है, परंतु उन्होंने जो भी किया राणा जी के प्रेम में किया, और अब हम सब से एक साल दूर है कि उन्हें अपनी गलतियों का प्रायश्चित हो गया है। मंजली माँ ठीक कह रही है रानी माँ, आपको ले आना चाहिए छोटी माँ को वापस। हमें लगा था कि छोटी माँ के एकांतवास से बाहर आने के निर्णय को सुनकर आप बहुत ही प्रसन्न हुई होगी। प्रताप, यदि आपको इस बात का तनिक भी भान होता कि क्यों आपके दाजीराज धीर बाई जी को एकांतवास से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप हमसे ये नहीं कहते। रानी माँ, हमारी इच्छा ही नहीं है कारण जानने की। हम तो मात्र इतना ही चाहते हैं कि छोटी माँ पहले की भांति हमारे साथ सहजता से रह सके, बस। हाँ जीजा, हम भी इतना ही जानते हैं। यदि हमारा परिवार पूरा होता है तो हम तीनों रानियों से, और अब जब हमारे सामने अवसर भी है अपने परिवार की एकता बढ़ाने का, तो क्यों ना हम अपनी अपनी भूमिका निभाएं। रानी माँ, हमने पहले कभी नहीं कहा आपसे, किंतु आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं बीता होगा जब हमने अपने बीच छोटी माँ की कमी अनुभव नहीं की हो। यदि आपको पता होता कि कितनी बार आपकी छोटी माँ ने आपको मारने का प्रयास किया है प्रताप, तो अब आप ये कुंवर प्रताप को पिला दीजिए। आप चुप क्यों हो गए रानी माँ? कुछ तो बोलिए। रानी माँ, अपने लिए ना सही, किंतु भाई जगमाल के लिए ले आइए छोटी माँ को वापस। महारानी धीर बाई आ रही है, महारानी धीर बाई आ रही है। सुना है धीर बाई राणा उदय सिंह जी की सबसे प्रिय रानी है, और हमने तो ये भी सुना है कि कुंवर प्रताप भी उनके बहुत ही निकट रहे हैं, और आपको सबसे अधिक उन्हीं को प्रभावित करना है। अच्छा, हमारे मन में तो बहुत उत्सुकता हो रही है रानी धीर बाई जी से मिलने की। आपको पता है, पूरे मारवाड़ में हमारी सुंदरता की तुलना रानी धीर बाई जी से किया करते थे लोग। हम देखना चाहते हैं जब कि वे दिखती कैसी हैं। और हमें लगता है समाचार पक्का नहीं है। तो ठीक है, पता लगा लेते हैं कि ये समाचार पक्का है या कच्चा। आइए हमारे साथ। अच्छा तो चलिए, हमें पता लगाना है कि ये समाचार। कुंवर प्रताप, आप ही बताइए, हमने महल में जो समाचार सुना वो पक्का है या नहीं? अपनी सखी से क्यों नहीं पूछ लेते? इन्हें तो सब पता चल जाता है ना।
यदि आपको पता होता तो हम इनसे क्यों पूछते? चलिए। महारानी साहब, देखिए गिरजाया जी, आज धीर बाई जी के लिए हमारा सारा परिवार हमारे विरुद्ध खड़ा है। कोई नहीं जानता धीर बाई जी का असली रूप। हम किसी से नहीं कह सकते, किसी को नहीं समझा सकते। अब हम क्या करें गिरजाया जी? महारानी साहब, आप तो स्वयं इतनी समझदार हैं, मैं भला आपको क्या कह सकती हूँ। फिर भी बहाव के विरुद्ध तैरने में श्रम भी बहुत लगता है और नुकसान भी अपना ही होता है। सारा महल आमंत्रित अतिथियों से भर चुका है और सब जानते हैं कि रानी धीरबाई जी ने एकांतवास से बाहर आने की बात मान ली है। अब वो केवल आपकी ही प्रतीक्षा कर रही है। अब महारानी साहब, अब अगर आप उन्हें लेने नहीं गए तो सारे लोग तरह तरह की बातें करेंगे और घर की बातें गलियों और चौराहों पे आ जाएंगी। हमें बचा लीजिए कुंवर प्रताप, हम मांगते हैं हमसे भूल हुई। अनजाने में देशद्रोह जितना बड़ा अपराध हो गया, पर क्या उसके लिए आप हमें फांसी पे लटकने देंगे? रुक जाइए प्रताप। नहीं रानी माँ, हमें करने दीजिए। रुकिए।